नमस्कार साथियों, आप सभी का एजुकेशन स्पेशल चैनल में स्वागत है। साथियों, आज हम जानेंगे कक्षा 9वीं हिंदी विषय जिसका नाम है क्षितिज। पुस्तक का नाम है क्षितिज, जिसमें पाठ 1 प्रेमचंद का जो पाठ है दो बेलों की कथा, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को हम समझेंगे और जानेंगे। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले समय में नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। प्रेमचंद दो बेलों की कथा। पहला प्रश्न है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? कांजी हाउस में उन पशुओं को रखा जाता था जो लावारिस होते हैं। एक प्रकार से उन पशुओं की देखभाल की जाती है तथा समय समय पर उनकी नीलामी भी की जाती है। वहाँ निम्नलिखित कारणों से पशुओं की हाजिरी ली जाती है। पहला पॉइंट है, पशुओं की संख्या ठीक ठीक पता रहे, पशुओं की सेहत की जानकारी तथा पहचान रखने के लिए और आवारा उत्पात मचाने वाले पशुओं को अलग रखने के लिए उनकी हाजिरी ली जाती थी। दूसरा प्रश्न है, छोटी बच्ची का बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? छोटी बच्ची का बैलों के प्रति प्रेम उमड़ने के निम्नलिखित कारण थे। पहला कारण, छोटी बच्ची की मां मर चुकी थी, वह सौतेलेपन का दर्द झेल रही थी, वह मां के बिछुड़ने का दर्द जानती थी। उसे लगा कि वे भी उसी की तरह अभागे हैं और अपने मालिक से दूर हैं। दूसरा पॉइंट है, जिस प्रकार छोटी बच्ची को उसकी सौतेली माँ पेट भर खाना नहीं देती थी, उसी प्रकार यहाँ हीरा मोती के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा था। अगला प्रश्न है, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए? इस कहानी के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए। पहला, एकता में शक्ति होती है, अपने साथ साथ दूसरों का भी हित सोचना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, सच्चा मित्र मुसीबत के समय किसी भी स्थिति में कभी भी साथ नहीं छोड़ता है। समाज के सुखी संपन्न लोगों को भी अन्य वर्गों की भलाई में योगदान देना चाहिए। आज़ादी बहुत बड़ा मूल्य है, इसे पाने के लिए मनुष्य को बड़ा से बड़ा कष्ट उठाने को तैयार रहना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 4 है कि प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न करते हुए किसी नए अर्थ की ओर संकेत किया है? उत्तर लिखेंगे, गधे को उसके सरल स्वभाव के कारण मूर्ख का पर्याय समझा जाता है। उसके स्वभाव में सहनशीलता भी देखने को मिलती है। इस कहानी में लेखक ने गधे की सरलता और सहनशीलता की ओर हमारा ध्यान खींचा है। प्रेमचंद ने स्वयं कहा है, सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा, कदाचित इतना सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। कहानी में भी उन्होंने सीधेपन की दुर्दशा दिखलाई है, मूर्खता की नहीं। अगला प्रश्न है, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? पहला पॉइंट है, दो बेलों की नामक पाठ में अनेक घटनाएं हैं जिनसे पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। पहला पॉइंट है, दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते हैं और गर्दन हिला हिलाकर चलते हैं। उस समय हर एक की चेष्टा होती कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी गर्दन पर ही रहें। दूसरा पॉइंट है, दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नींद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। तीसरा पॉइंट है, मटर खाते समय मोती के पकड़े जाने पर हीरा भी वापस आ गया। दोनों ही कांजी हाउस में बंदी बनाए गए। कांजी हाउस की दीवार टूट जाने पर वे दोनों एक साथ ही भागते हैं और दड़ियल का मुकाबला भी करते हैं। अगला प्रश्न है महत्वपूर्ण, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, हीरा के इस कथन से यह ज्ञात होता है कि उस समय समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी। समाज में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, उन्हें शारीरिक यातनाएं दी जाती थी, वे पुरुषों द्वारा शोषित थी। इसलिए समाज में ये नियम बनाए जाते थे कि उन्हें पुरुष समाज शारीरिक दंड न दें। हीरा और मोती भले इंसानों के प्रतीक हैं, इसलिए उनके कथन सभ्य समाज पर लागू होते हैं।
असभ्य समाज में स्त्रियों की प्रताड़ना होती रहती थी। लेखक नारियों के सम्मान के पक्षधर थे, वे स्त्रियों तथा पुरुषों की समानता के पक्षधर थे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है। पशु आदिकाल से ही मनुष्यों के साथी रहे हैं। सभ्यता संस्कृति के विकास, मनुष्य और पशु एक दूसरे के पूरक हैं। किसान के लिए पशु तो वरदान के समान है। किसान हल चलाने, बोझ ढोने, पानी खींचने और सवारी करने के लिए पशुओं का प्रयोग करते हैं। झूरी हीरा और मोती को बच्चों की तरह स्नेह करता था। वह उन्हें अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहता था। इससे वह पता चलता है कि किसान अपने पशुओं से मानवीय व्यवहार करते हैं। किसान पशुओं को घर के सदस्य की भांति प्रेम करते रहे और पशु अपने स्वामी के लिए जी जान देने को तैयार रहते हैं। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन में आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। तो मोती के उक्त कथन में आलोक की जो विशेषताएं हैं वो पहली हैं, मोती का स्वभाव उग्र होते हुए भी दयालु था। मोती सच्चा मित्र है, वह मुसीबत के वक्त अपने मित्र हीरा का साथ नहीं छोड़ता। मोती परोपकारी और बुद्धिमानी है, तभी तो वह कांजी होश में बंद जानवरों की जान बचाता है। मोती साहसी हैं, वह हीरा की मदद से सांड को पराजित करता है। अगला पॉइंट है, मोती अत्याचार का विरोधी है, इसलिए कांजी होश की दीवार तोड़कर विरोध प्रकट किया था। आशय स्पष्ट कीजिए। अगले प्रश्न है, आशय अवश्य ही उसमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। उत्तर लिखेंगे, हीरा और मोती बिना कोई वचन कहे एक दूसरे के मन की बात समझ जाते थे। प्राय वे एक दूसरे की भलाई की बातें सोचते थे। यद्यपि मनुष्य को सब प्राणियों से श्रेष्ठ मानता है, किंतु उसमें भी ये शक्ति नहीं होती कि वह दूसरों के मनोभावों को समझ सके। अक्सर वह स्वार्थ के कारण भी किसी दूसरे का हित सोचना नहीं चाहता था। दूसरा प्रश्न है, उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। हीरा और मोती गया के घर बंधे हुए थे। गया ने उनके साथ अपमानपूर्ण एवं सौतेला व्यवहार किया था, इसलिए वे क्षुब्ध थे। परंतु तभी एक नन्ही लड़की ने आकर उन्हें एक रोटी दी। यद्यपि उससे हीरा और मोती की भूख कम नहीं हो सकती थी, तथापि उन्होंने बालिका के व्यवहार से प्रेम और अपनत्व का अनुभव कर लिया और प्रसन्न हो उठे, क्योंकि प्रेम ही आत्मा का भोजन है। गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्योंकि गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके बस की बात नहीं थी। वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। उसे खली आदि सामग्री की जानकारी नहीं थी, तो वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। रचना अभिव्यक्ति से क्वेश्चन, हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही। हीरा मोती की इस प्रतिक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार प्रकट करें। हीरा और मोती शोषण के विरुद्ध हैं। वे हर शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाते रहे। उन्होंने झूरी के साले गया का विरोध किया तो सूखी रोटियां और डंडे खाए। फिर कांजी होश में अन्याय का विरोध किया और बंधन में पड़े। मेरे विचार से उन्होंने शोषण का विरोध करके ठीक किया, क्योंकि शोषित होकर जीने का क्या लाभ है। शोषित को भय और यातना के सिवा कुछ प्राप्त नहीं होता। अगला प्रश्न, आपको क्या लगता है यह कहानी आज़ादी की कहानी की ओर संकेत भी करती है? यह कहानी अप्रत्यक्ष रूप से आज़ादी के आंदोलन से जुड़ी है। यह कहानी दो बैलों से संबंधित है। दोनों बैल संवेदनशील और क्रांतिकारी भारतीय हैं। दोनों मिलकर आज़ादी पाने के लिए संघर्षरत रहते हैं। ये अपने देश झूरी के घर से बहुत प्रेम करते हैं। उन्हें दूसरे देश में घर में रहना पसंद नहीं है। स्वदेश जाने के लिए वे भर बाधा का डटकर सामना करते हैं। भूखे प्यासे रहना पड़ता है, कैद में रहना पड़ता है। ये क्रांतिकारियों के उस संघर्ष याद दिला देते हैं जिसके परिणाम स्वरूप हमें आज़ादी मिली। अब भाषा अध्ययन, बस इतना ही काफ़ी है। मैं भी जोर लगाता हूँ। ही भी वाक्य में किस पर जोर देने का काम कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को निपात कहते हैं। कहानी में ऐसे 5 वाक्य छांटिए जिनसे निपात का प्रयोग हुआ है। ही निपात का प्रयोग कहाँ कहाँ हुआ ये जान लेते हैं। पहला पॉइंट, एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। अवश्य ही उसमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी
जिसमें जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ ही उठते, साथ में मुंह डालते और साथ में बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। अभी 4 ही ग्रास खाए थे, यानी ही का प्रयोग यहाँ पे हुआ है। अब भी का भी कुछ भी, इसमें कुछ भी की जगह वो चेहरे पर स्थायी विषाद स्थायी रूप से छाया। सुख दुख लाभ हानि किसी भी दशा, यहाँ किसी के साथ भी लगा है। 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी यहाँ फिर के साथ भी लगा हुआ है। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी यहाँ पर के साथ भी लगा हुआ है। झूरी इन्हें फूलों की छड़ी से भी न छूता था, यानी कि भी का भी प्रयोग यहाँ पे हुआ है। रचना के आधार पर वाक्य बताइए, उपवाक्य छांटकर उसके भी भेद लिखिए। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। ये मिश्र वाक्य है। मुख्य वाक्य अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे और गौण वाक्य है दीवार का गिरना। सहसा एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया। मिश्र वाक्य मुख्य वाक्य सहसा एक दड़ियल आदमी आया। गौण वाक्य जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर। हीरा ने कहा गया के घर से नाहक भागे। मिश्र वाक्य हैं। मुख्य वाक्य हीरा ने कहा, गौण वाक्य गया के घर से नाहक भागे। मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। मिश्र वाक्य हैं। मुख्य उपवाक्य हैं तो बिकेंगे। गौण वाक्य है मैं बेचूंगा। अगर मुझे पकड़ता तो मैं बे मारे न छोड़ता। मिश्र वाक्य हैं। मुख्य वाक्य बे मारे न छोड़ता। गौण वाक्य अगर मुझे पकड़ता। कहानी में जगह जगह मुहावरों का प्रयोग हुआ है। कोई 5 मुहावरे छांटिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला मुहावरा, जी तोड़ काम करना। भारतीय किसान जी तोड़कर काम कर रहे हैं। टाल जाना, सेठ जी नौकर को मदद करने का झूठा आश्वासन देते रहे पर जरूरत पड़ने पर टाल गए। जान से हाथ धोना, युद्ध में हजारों जवान जान से हाथ धो बैठते हैं। 9-2-11 होना, पुलिस के आने पर भनक लगते ही चोर 9-2-11 हो गए। ईंट का जवाब पत्थर से देना, भारतीय खिलाड़ियों ने प्रतिद्वंदी टीम को ईंट का जवाब पत्थर से दिया। साथियों, ये था प्रेमचंद 2 बैलों की कथा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर मैंने वीडियो के माध्यम से बताए हैं आपको। आशा करता हूं कि पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले समय में आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।